उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से इस हेलीकॉप्टर की उड़ान बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, ये बात सही है। इस हेलीकॉप्टर में नीचे की तरफ जो उपकरण लगे हुए हैं वो खास तरीके के उपकरण हैं और इनसे सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन परियोजना पर जो सबसे पहला काम किया जा रहा है वो पूरी जमीन का सर्वेक्षण कि कहाँ पर ढलान है, कहाँ पर नाले हैं, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर रिहाइश है, तो उसका डेटा यानी सटीक डेटा चाहिए। उसके लिए इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया है और ये खास तरीके की तकनीक है। इसमें हम कह सकते हैं अत्याधुनिक एरियल लीडार और इमेजरी सेंसरों को लगाया गया है और इसमें जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे यानी लीडार तकनीक को अपना रही है, जो 3-4 महीनों में सभी जमीनी विवरण और डेटा मुहैया करा देगी, जबकि सामान्य रूप से इस काम में 10 से 12 महीने लगते हैं। लेकिन नई तकनीक की वजह से 3-4 महीनों में ये सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और अगर हम कहें कि जो जमीन का सर्वेक्षण किया जाता है उसमें कई चीजें होती हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जो होती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि पता हो कि जमीन पर क्या क्या है, कहाँ पर क्या चीजें मौजूद हैं, किस तरीके के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो उसके लिए ये सर्वे बेहद जरूरी है। तो सुनिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी क्या कह रहे हैं। एरियल लिडार सर्वे सबसे पहले NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया था। इस तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फील्ड की, ग्राउंड की सारी डिटेल बहुत अच्छे रूप में बहुत कम समय में मिल जाती है। नॉर्मल सर्वे करने में जो 10 से 12 महीने लगते हैं, इससे वो काम 3 महीने में पूरा हो जाता है। जब हम लोगों ने पहली बार मुंबई अहमदाबाद में ये काम शुरू किया था उस समय कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एजेंसी नहीं थी, पर अभी मुझे ये कहते हुए खुशी है कि कम से कम 4 एजेंसीज़ हैं जो कि इस प्रकार का काम कर पा रही हैं। और जो अभी हमें 7 कॉरिडोर करने हैं उसमें हम एरियल लिडार टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लीडार सर्वे में प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल 3D मॉडलिंग में किया जाता है, यानी बहुत छोटे छोटे से डिटेल इस सर्वे में इकट्ठा किए जाते हैं। तो ये सर्वे बहुत जरूरी है। थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको बताएं तो एरियल लिडार में 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो ग्राउंड का डिटेल लेना जो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करके लेते हैं, और दूसरा होता है फिर इस डेटा की प्रोसेसिंग करके और पूरा ड्राइंग्स और अलाइनमेंट तैयार करना। दिल्ली बनारस के लिए काम अभी हम शुरू करने वाले हैं। इसके लिए प्रिपरेटरी वर्क हम लोग कर चुके हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के जो पॉइंट्स होते हैं, बेंचमार्क जिनको बोलते हैं, इस क्षेत्र में 9 पॉइंट हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग 86 मास्टर कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं और 350 हम लोग सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं, जिनके की लीडार सर्वे में 60 मेगापिक्सल कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम कैमरे इसमें लगे हुए हैं जिससे छोटे छोटे डिटेल्स पता चल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि सैटेलाइट की इस जमाने में लीडार सर्वे की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक और जो इस तकनीक की विशेषता है, वैसे तो सैटेलाइट से भी इस प्रकार का डेटा मिलता है। एक नॉर्मल सवाल आएगा कि गूगल ने तो सारे नक्शे बना रखे हैं, तो फिर हम गूगल के नक्शों से क्यों नहीं कर लेते। गूगल के नक्शे या सैटेलाइट के नक्शों में जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये है एक्यूरेसी की। नॉर्मली जहाँ पे थिक कवर होता है, पेड़ होते हैं, घना जंगल होता है, वहाँ पर जो सैटेलाइट की रेज़ हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं और हमें वर्टिकल एलिवेशन में कभी कभी 10 से 15 मीटर तक की एरर आ जाती है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लोकेशन में 2 से 5 मीटर तक की एरर आ जाती है। जबकि यही काम जब हम लिडार से करते हैं तो ये एक्यूरेसी हम लोगों ने मुंबई अहमदाबाद में वर्टिकल एक्यूरेसी हमने
39 mm की अचीव करी थी और हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी 100 mm से 93 mm की हम लोगों ने अचीव करी थी। तो ये और इससे 100 मेगापिक्सल का हम कैमरा यूज़ करके सारे फोटोग्राफ्स एरिया के हमें मिल जाते हैं। तो बाद में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, क्या पेड़ आ रहे हैं, सारा लिडार के डेटा से निकल जाता है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि अब हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रस्तावित योजना दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगी। इस परियोजना की एक और खासियत है कि इससे अयोध्या को भी जोड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी इस परियोजना के नक्शे पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना के तहत हम कह सकते हैं तमाम जानकारी इकट्ठा की जाएगी लीडार सर्वे में। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन को 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है। इन सभी जो गलियारे हैं या ये सभी कॉरिडोर जहां पर बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए काम किया जाना है, उन सब की जो लीडार सर्वे होगी उसमें इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और उनमें तमाम तरीके के सेंसर लगे होंगे जिनसे माइन्यूट डिटेल्स इकट्ठा किए जाएंगे। और ये इसलिए ज़रूरी होता है तो इससे पता चलता है कि कितनी भूमि किस तरीके की है, कहाँ पर रिहायशी ज़मीन है, कहाँ पर कृषि ज़मीन है, इसका पूरा डिटेल इकट्ठा किया जाता है जिससे परियोजना को अंतिम रूप देने में काफ़ी मदद मिलती है।